हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे वारंटी का क्लेम सबमिट किया जाता है, वो भी टाटा मोटर्स के पोर्टल पे। और यह सिर्फ लैपटॉप का प्रोसीजर है, मतलब लैपटॉप का क्लेम कैसे किया जाता है। जब आप कोई भी व्हीकल को डायग्नोस करने के बाद उसका एरर कोड का जब स्क्रीनशॉट लेते हो अंडर वारंटी में, और उसका क्लेम करना है आपको टाटा मोटर्स को, तो उसका प्रोसीजर इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कोई भी आपका ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको उसमें आपका वेबसाइट टाटा मोटर्स का डालना है, CRMDMS में इंटर कर लेने के बाद जस्ट वेट, CRMDMS वेबसाइट डालने के बाद वो उसके ऊपर सिविल वर्कशॉप करके लिखा रहेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आप टाटा मोटर्स के पोर्टल पे आ जाते हो। उसके बाद आपको लेना है यूजर आईडी और पासवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजर आईडी और पासवर्ड क्लेम करने के लिए आपको चाहिए क्लेम मैनेजर का यूजर आईडी और पासवर्ड। अदरवाइज आप कोई अलग पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड ले रहे हो जिसमें क्लेम मैनेजर की पोजीशन नहीं है, तो आप उसको वारंटी क्लेम सबमिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको लेना है सिर्फ क्लेम मैनेजर का यूजर आईडी और पासवर्ड। इसके लिए मेरे पास मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। इसके लिए लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट जानना है कि कौन सा पोजीशन अभी एक्टिव है। तो मैं एक्टिव पोजीशन देखता हूँ, तो ये एडवाइजर का पोजीशन है, इसको मेरे को अभी चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको साइड बार पे जाना है। साइड बार पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर प्रोफाइल परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है। और यूजर प्रोफाइल परफॉर्मेंस की क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे चेंज पोजीशन के पेज पे। तो आपको सिलेक्ट करना है क्लेम मैनेजर, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है इसे CM, तो क्लेम मैनेजर ये पोजीशन है। तो यहाँ पे जैसे टिक करोगे और ऊपर चेंज पोजीशन का बटन रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ से टिक निकल के आपके जो क्लेम मैनेजर के सामने आ गया है, ये टिक नजर आ रहा, ये टिक है। ऐसे ही आपके भी चेंज करने के बाद ये टिक क्लेम मैनेजर के पेज सिंबल के सामने आना जरूरी है। ठीक है, तो इससे इसके बाद आपको साइड बार पे क्लिक करके क्लेम मैनेजर के क्लेम मैनेजर नहीं, VCM क्लेम के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे वारंटी क्लेम पेज पे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं वारंटी क्लेम के, जैसे आप कौन सा क्लेम करना चाह रहे हो, किस रिलेटेड है, सब आपको इसी इधर मिल जाएगा। जैसे कि आप दिए या देखिए गुडविल का भी क्लेम है, FMS का भी क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आप, पेड EV EW क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे AMC का भी क्लेम कर सकते हो, VCM वारंटी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टाइप दिए गए कि आप कौन से सेगमेंट में क्लेम करना चाहते हो। अभी यहाँ पे मैं वारंटी का सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को वारंटी में क्लेम करना है, तो मैं यहाँ पे वारंटी सिलेक्ट करूंगा। वारंटी सिलेक्ट करने के बाद मैं आपके लिए एक एग्जांपल के लिए मैंने मेरे पास एक लैपटॉप का स्पेशली क्लेम मेरे को सबमिट करना है, इसलिए मैं आपको यह वीडियो में बताता हूँ कि ये लैपटॉप के लिए, सिर्फ लैपटॉप के लिए कैसे क्लेम सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको जो भी आपका व्हीकल है जिसका सिर्फ आपको लैपटॉप का क्लेम करना है, वो व्हीकल नंबर आपके पास रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर रहेगा तो भी चलेगा, अदरवाइज व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो भी चलेगा, जो आपके पास है वो चलेगा। तो वहां पे सर्च कर लीजिए, मैं जैसे कि सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद आपका यहाँ पे क्लेम दिखेगा, मतलब आपके व्हीकल्स की जो भी डिटेल्स है, डिटेल्स के बाद यहाँ पे PCR क्रेडिट डेट दिख रही है। जब आपने जब क्लेम जनरेशन किया रहता है, जनरेट बटन पे जब क्लिक करते हैं तब एक PCR में जनरेट हो जाता है। PCR में कब जनरेट होता है, ये डेट यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। उसके बाद आपको 30 डेज में ये क्लेम सबमिट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बट आज मैं ये क्लेम सबमिट करने के मेरे को सिर्फ अभी 2 डेज बाकी है, अदरवाइज मेरा क्लेम बैकलिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये ध्यान में रखिए, आप जो भी क्लेम जनरेट कर रहे हो उसको 30 डेज में ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप कैसे सबमिट किया जाए। तो उसके लिए आपको पहले जो वारंटी क्लेम डिटेल्स दिखेगी वहां पे आपको डिटेल्स फिल करना है। उसके लिए आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी आपने कंप्लेंट कोड सिलेक्ट किया है, जिस भी कंप्लेंट व्हीकल में जो भी कंप्लेंट है उस रिलेटेड, तो वो सिलेक्ट करना है। आपको पता नहीं रहेगा कि आपने कंप्लेंट कोड सिलेक्ट क्या किया, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो कंप्लेंट कोड सिलेक्ट क्या करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपको फेल कोड सिलेक्ट करने हैं। फेल कोड के लिए भी आप सर्च कर सकते हो, आपको यदि पता नहीं होगा तो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी हर फेल पार्ट के रिलेटेड हर यूनिक फेल कोड दिया गया है, जो आप सिलेक्ट करके उस पार्ट का क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज लेबर को क्लेम कर सकते हो। तो आपको सिर्फ लैपटॉप को क्लेम करना है तो आप एक फेल कोड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ डाल रहा हूँ QB1 54940 ये सिर्फ लैपटॉप को जब आप क्लेम करोगे तो आप ये फेल कोड इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके बाद आपको जॉब कोड जो आपने डायग्नोस करके व्हीकल को जो जॉब कोड इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये देखिए चेकिंग इंजन परफॉर्मेंस बाय डायग्नोस्टिक किट, ये वाला फॉल कोड आपको सिलेक्ट जॉब कोड आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सोर्स टाइप दिया गया है वो आपको चेंज करना है। यदि आप कोई पार्ट क्लेम कर रहे हो तो स्टॉक यही रहना, ये स्टॉक का सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको अपने अभी करना है सिर्फ लेबर क्लेम करना है, तो आपको ये सोर्स चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये सोर्स से ओनली लेबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप कंट्रोल और एस बटन दबा के इसको सेव करना है। जैसे कि सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए फेच बटन विजिबल हो गया, फेच प्राइस का। उसके बाद आपको नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें अटैचमेंट। जब अटैचमेंट के लिए आपको यहाँ पे अटैचमेंट का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे न्यू फाइल करके भी आप अटैच कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सर्च बटन करके क्वेरी करके भी अटैच कर सकते हो। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ इजीली है कि आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर लीजिए। जो भी एरर कोड है वो आपने कहाँ पे सेव कर लिया है वो वहां से जाइए और आप पे सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था, ये देखिए। इसको मैं फर्स्ट ओपन करूंगा क्योंकि ये अपने को आगे इन्वेस्टिगेशन में डालना है कि क्या फॉल्ट व्हीकल में आया था। उसके लिए आपने को फॉल्ट कोड नोट डाउन करने होंगे पहले, इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओके, और उसको नोट पैड में नोट डाउन कर लेता हूँ। V031-13 P027371। यदि आपके या इसमें फॉल्ट कोड में DTC डिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल करके आ रहा है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपने को सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट कोड डालना है, ना कि डिस्क्रिप्शन डालना है। ये ध्यान में रखें। यदि आप डिस्क्रिप्शन डालते जाओगे तो ये अपने को वर्ड्स कम पड़ जाएंगे लिखने के लिए। सो आपने को इस्तेमाल सिर्फ करना है जो नंबर्स रहेंगे फॉल्ट कोड के वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो डैट आपको नहीं डालना। ये देखिए मैंने तीनों कोड लिख लिए, यहाँ पे P0030-13 ऐसे करके मैंने तीनों कोड लिख लिए। इसको मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और इसको जो मैंने अटैचमेंट सिलेक्ट किया है उसको मैं यहाँ पे फाइल को अटैच करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फाइल अटैच हो गई है। ठीक है, और ये फाइल कब मैंने अटैच की है उसका डेट आ गया है। ये जो कोड था मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो मैंने जो फॉल्ट कोड लिया है
ये TDS में लिया गया। यदि आपने कोई लैपटॉप में लिया गया तो आपको लैपटॉप को स्क्रीनशॉट अटैच करने पड़ेगा, और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट जब लेते हो तो आपका यहाँ पे जैसे डेट टाइम विजिबल कर रहा है वैसे ही वो फॉल कोड में विजिबल करता है, और आप वो मैच करना चाहिए आपके जो पीसीआर में जो डेट क्रिएट किया गया है उसके साथ मैच करना चाहिए। यदि अदरवाइज आपको जो जॉब कार्ड जब आप ओपन करते हो उसके साथ मैच करना चाहिए। यदि उसके एक दिन पिछले का आपने फॉल कोड उसमें अटैच कर दिया और क्लेम सबमिट भी कर दिया तो वापस रिकरेक्शन के लिए आपके पास आ जाएगा। तो वो रिकरेक्शन के लिए वापस ना आए इसलिए अपने को वो जांचना जरूरी है कि आप कौन सा फॉल कोड उसमें अटैच कर रहे हो और कौन उसमें क्या डेट है वो चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने फॉल कोड अटैच कर लिया है, उसको स्क्रॉल डाउन ऊपर कीजिए। यहाँ पे आपका जो डीलर कोड रहेगा वो डीलर कोड सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेरी कर लीजिए, आपका डीलर कोड विजिबल हो जाएगा, उसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद जहाँ पे पेड लोड लिखा है, पेड लोड आपको ज्यादा नहीं डालना, 350 यही डालना है, यही डाल के कंट्रोल सेव कर लीजिए। आपको क्लेम कैटेगरी भी चेंज नहीं करनी है, वो यही नॉर्मल कैटेगरी में रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो स्पेयर सेल्स प्राइस लिस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करना है। प्राइस लिस्ट कौन सा सिलेक्ट करना है ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो बार है वहां पे क्लिक कीजिए, बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है स्पेयर प्राइस लिस्ट फॉर CVBU, ये सिलेक्ट करना है। तो इसको ये सिलेक्ट करने के बाद वापस सेव कर लीजिए दोस्तों। अभी यहाँ पे अपना आता है थर्ड स्टेप, आपने को इस्तेमाल करना है, सॉरी आपने को फिल करना है कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन और आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि वो टाटा मोटर्स आगे के समझ सके कि यह गाड़ी में क्या फॉल्ट आया था, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया और उस पर क्या सोल्यूशन है, मतलब एक्शन लेने के बाद क्या सोल्यूशन निकला। ठीक है जैसे कि ये गाड़ी व्हीकल में था पुअर पिकअप का इशू, तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट डालूंगा पुअर पिकअप इशू। आप ये भी हर बात इस्तेमाल कर सकते हो पुअर पिकअप इशू, क्योंकि कॉमन चीज है कि व्हीकल में पुअर पिकअप का इशू ही ज्यादा आता है, अदरवाइज स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ठीक, तो पुअर पिकअप इशू, और पुअर पिकअप इशू आने के बाद आता है व्हीकल में चेक लैंप ऑन स्टेटस। उसके बाद ये हो गई कंप्लेंट, कस्टमर ने कंप्लेंट आपको बताया कि मेरे व्हीकल में पुअर पिकअप का इशू आ रहा है और चेक लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑन हो गया। तो उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखना है, तो वी डायग्नोस ECM and found this error codes। जो भी आपने एरर कोड्स अपने नोट पैड में टाइप करके रखे थे, नोट डाउन करके रखे थे, उसको आपको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे उसके बाद आपको लिखना है फॉर देयर चेकड, यदि व्हीकल में आपने कोई काम किया है तो वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप भी वही वहां पे लिखिए, जैसे कि आपको आसान हो फर्स्ट लैपटॉप का क्लेम सबमिट करने के लिए। उसके अदरवाइज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे आप इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे एक्सप्लेन करने में, आगे एक्सप्लेन करने में आपको जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे इन्वेस्टिगेट डाल दीजिए। ठीक है, further checked all parameters related to poor pickup and found it cam sensor socket disconnected कंडीशन। मतलब मेरे को इस व्हीकल का जो कैम सेंसर है वो मेरे को निकला हुआ मिला, मतलब डिस्कनेक्टेड कंडीशन में हुआ मिला, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन में ये डालूंगा। उसके बाद में क्या होगा,
एक्शन आपने क्या लिया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं डाल रहा हूँ आप वैसे ही डालिए। वी fitted properly cam sensor socket, then cleared all error codes and found it vehicle, all problem solved। ठीक, ये मैंने क्या क्या डाला, कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ओके, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि आपने सही डाला है। ओके, मैंने डाल दिया है, इन्वेस्टिगेशन भी डाल दिया है और एक्शन भी कर दिया है। एक्शन में भी डिटेल्स डाल दिया है। ठीक है, आप भी एक लगा तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए मैं पेज को बड़ा कर रहा हूँ, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के आपको यहाँ पे जॉब एंट्री कंप्लीट करनी है और पार्ट एंट्री भी कंप्लीट करनी है। जहाँ पे पार्ट एंट्री की टिक दिख रही है वहाँ पे क्लिक कीजिए, जॉब एंट्री की टिक दिख रही है वहाँ पे भी टिक कीजिए। इन दोनों को कंट्रोल आपको सेव करना है, कंट्रोल सेव 2 बार दबा दीजिए, कंट्रोल सेव हो जाएगा। आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो सब डिटेल्स भरे हैं वो सही तरीके से भरे हैं क्या। ठीक है, ये होगा ये। उसके बाद आपको जो क्रिएट बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान में रखिए, जो स्टेटस है उसके सामने जो क्रिएटेड लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो रेडी फॉर वीसीएम लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा प्लीज क्लिक ऑन फेच प्राइस टू अपडेट द लेटेस्ट प्राइस। ओके, तो इसका कहने का मतलब है, जब ये फेच प्राइस क्या होता है, जब आप कोई भी स्पेयर पार्ट क्लेम करते हो तो उसकी एक प्राइस लेटेस्ट में जो अभी जो प्राइस लिस्ट अपडेट हुई है वही प्राइस वो फेच में करने के बाद वो आ जाता है उसमें। तो अपन कोई स्पेयर पार्ट का क्लेम नहीं कर रहा है, ओनली लैपटॉप का क्लेम कर रहा हूँ। उसके लिए आपको फेच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपने जो डिटेल्स भरी है वो सीज हो जाएगी। इसमें आप कोई भी अभी करेक्शन नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, नहीं करेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। इसके बाद वापस आपको कंट्रोल और एस बटन दबा के इसको 2-3 बार सेव कर लेना, जैसे कि इसमें कोई चेंजेस ना हो पाए कोई भी ग्लिचेस आने के बाद। ठीक है, हो गया। मैंने डिटेल्स सब मैंने सही तरीके से डाल दिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट क्लेम दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक बटन पे क्लिक कर जैसे ही कर दोगे और यहाँ पे आपको मांगेगा प्लीज इंश्योर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड बिफोर सबमिटिंग द क्लेम। क्लिक ओके टू सबमिट, क्लिक कैंसल टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स। अब हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए थे तो अपने को ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो गया है, जहाँ पे रेडी फॉर वीसीएम था यहाँ पे आ गया सबमिट। सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स की वीसीएम कमेंट में कमेंट आ गई है। आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको पेज छोड़ बना, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लेम नंबर बताया गया है कि आपका क्लेम सबमिट होने के बाद क्लेम नंबर जनरेट हो गया है और सबमिटेड में क्लेम आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी लैपटॉप का क्लेम आप सबमिट करना सीख सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।